हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज एपिसोड 2 है और एपिसोड 2 में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स VARIABLES। आज हम एपिसोड 2 में सीखने वाले हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। तो वेरिएबल्स क्या है, देखिए अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स क्या है, देखिए पहले के लेक्चर में मैंने सिखाया था कि आप इस फोल्ड अभी पहले आप अपने बैश या फिर लिनक्स टर्मिनल में देखेंगे पहले कि आप है कहाँ। आपको ये दिख रहा है, ये टिल्डे और डॉलर साइन। इसका मतलब है कि आप अपने होम डायरेक्टरी में हैं। ये देखिए होम में है। अगर आप प्रिंट भी करना चाहिए, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, सॉरी कैप्स लॉक ऑफ PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होम, मेरा कंप्यूटर का नाम, तो मतलब आप अपने होम डायरेक्टरी में है। देखिए मेरा होम डायरेक्टरी बहुत सारे फोल्डर्स से भरा पड़ा है, तो मुझे जाना है डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, बिल्कुल CD डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS। तभी मैं डॉक्यूमेंट्स में चला गया, तो इसमें भी चला जाता हूँ। इसमें डॉक्यूमेंट्स है, मैंने पहले भी सिखाया, मतलब एपिसोड 1 में भी सिखाया कि डॉक्यूमेंट्स में आप अगर देखना चाहें कि आपका फोल्डर C है कि नहीं, LS कीजिए तो देखिए C आ गया, C है। अभी C के अंदर जाना है मुझे। इस डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं बनाना, कोई फाइल नहीं बनाना, C के अंदर मुझे फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना है, जो अभी करना है C के अंदर। तो CD। तो अभी मैं CD मतलब C के अंदर आ गया और C के अंदर कुछ नहीं है जो कि मैं देख पा रहा हूँ। तो पहले मुझे अपना फाइल बनाना पड़ेगा, C प्रोग्रामिंग फाइल, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। तो NANO एडिटर स्पेस अपने फाइल का नाम, क्योंकि ये एपिसोड 2 है, EP2.c मतलब ये C प्रोग्रामिंग फाइल होने वाला है। और जो EP2 लिखा है मैंने एपिसोड 2, तो EP2 है मेरा फाइल का नाम। आप अपना नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो EP2.c, तो EP2.c में हम अपना कोड लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड एज यूजुअल INCLUD इंक्लूड stdio, सॉरी लेस देन साइन stdio.h ग्रेटर देन साइन, हो गया। तो इंक्लूड हो गया INT MAIN पेरेंथेसिस देन अर्ली ऑन। अभी हम आज सीखने वाले हैं वेरिएबल्स। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट printf माई नेम इज जॉन। ठीक है, मेरा नाम जॉन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लाइन भी दे देता हूँ, नेक्स्ट लाइन सिखाया था आपको \n। तो नेक्स्ट लाइन, इसे मैं RETURN रिटर्न 0, फिर डन। RETURN स्पेस 0 होना था, स्पेस 0, ठीक है। तो इसे मैं सेव कर दूंगा। कैसे एग्जिट करेंगे, लिखा है एग्जिट कैसे करना है, Ctrl+X, तो Ctrl+X Y मतलब ये मॉडिफाई करना है मुझे, Y, फिर ये एंटर। अभी तो मेरा C प्रोग्रामिंग फाइल बन चुका है। इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था एपिसोड 1 में, GCC, फिर आपका जो कोड जिस फाइल में आपने सेव किया है, मैंने सेव किया है EP2, आपने शायद सेव किया होगा आकाश.c में, तो आप लिखेंगे आकाश.c। मैं लिखने वाला हूँ EP2.c, फिर -O मतलब आउटपुट, आउटपुट का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना पड़ेगा। तो फाइल बनाने के लिए आपको उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो EP2 आउटपुट, ओपी मतलब आउटपुट _OP। तो EP2 आउटपुट नाम का एक फाइल बन के, एग्जीक्यूटेबल फाइल बन के तैयार हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ./EP2 आउटपुट। तो क्या है, माय नेम इज जॉन। ये बढ़िया चल रहा है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इतने तक नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये तो पहले एपिसोड 1 में सीख लिया था। अभी नया क्या सीखना है, नया सीखना है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सीखने के लिए हमें इसको इसमें ऐसे जाके भी एडिट कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पर NANO एग्जिस्टिंग फाइल का नेम EP2.c करके उसको फिर से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने पर देखिए ये तो मिला मुझे, फिर मैं और प्रिंट करने वाला हूँ। तो printf my age is 70 or 80 \n डन। फिर printf I am happy with that, फिर \n, खत्म, इतना तक, ठीक है। देखिए ये तीनों लाइन प्रिंट करना है, तो प्रिंट हो जाएगा क्या, Ctrl+X Y एंटर। फिर आपको क्या करना है, EP2.OP। अगर आप फिर से रन कराएंगे तो नहीं आएगा तीनों लाइन, क्योंकि आपको पहले एपिसोड 1 में मैंने बता दिया था कि EP2 आउटपुट ये एक फाइल है और इसमें पिछला जो कोड है वो है, नया कोड नहीं है अभी तक। देखिए है कि नहीं, नहीं है। तो आपको फिर से अगर ये करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, EP1 implicit declaration of function printf, did you mean printf। अच्छा कुछ गलत किया है क्या मैंने, printf लगता तो है मैंने कुछ गलत कर दिया है कोड में। तो फिर से कोड को खोल के देखते हैं, nano EP2.c,
तो क्या लिखा है, अच्छा PRINT नहीं लिखा है, ठीक है, PRITN लिखा है ना, तो इसी वजह से एरर आ रहा था। तो PRINT प्रिंट एफ, ठीक है। अभी कंट्रोल X Y एंटर। अभी देखते हैं GCC, इसी फोल्डर को हम ओवरराइट करेंगे। तो अभी EP2 अंडरस्कोर आउटपुट जो फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसमें हमारा तीनों लाइन ऑफ कोड है। तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको देखते हैं आउटपुट क्या देता है। EP2 अंडरस्कोर ओके। तो माय नेम इज जॉन, ये रहा हमारा आउटपुट। माय नेम इज जॉन, माय एज इज 80 एंड आई एंड तो नहीं लिखा है, आई एम हैप्पी विद दैट, ओके ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट। लेकिन अभी देखिए मैं फिर से मैंने मतलब अपना जो फाइल बनाया है EP2.c, इस फाइल को एक्सेस करने वाला हूँ। एक्सेस कर लिया। अभी देखिए एक्सेस करने के बाद मेरा कोड ये लिखा है, ये जो जितना भी सारा कोड है इतना लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 100 लाइन्स ऑफ code या फिर my name is John, my age is 80, I am happy with that, I have a grandmother who is 198, whose age and her age is 198. Oh my god, she is not less than a turtle, a tortoise. I can write anything. ये जो हमारा कोड है ये hundreds of lines का हो सकता था। मैं एक स्टोरी भी लिख सकता था और उस स्टोरी में आज तो मैंने जॉन लिख दिया, जॉन का एज 80 भी लिख दिया, लेकिन कल मुझे मन हुआ कि जॉन नहीं रखते हैं, कैरेक्टर का नाम जो हमारा कैरेक्टर जॉन है, इस कैरेक्टर को नाम जॉन नहीं देते हैं क्योंकि शायद लोगों के लिए ये कॉमन नाम होगा। तो अनकॉमन सा नाम देते हैं। लेट्स से हम अपने कैरेक्टर का नाम देंगे, हम अपना कैरेक्टर का नाम देंगे जिनॉन। हम अपना कैरेक्टर का नाम देंगे जिनॉन और उसका एज हम देंगे 80 नहीं बल्कि 60। तो हम पूरी स्टोरी में ढूंढेंगे ऐसे जॉन को, ऐसे नीचे आएंगे, फिर जॉन के पास जाएंगे, जॉन को डिलीट करेंगे। जॉन को डिलीट करने के बाद हम क्या ये लिखेंगे जिनॉन, XENON, जिनॉन, फिर बैकस्लैश n। ऐसा करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जॉन को रहने देते हैं, ठीक है। जॉन, माय नेम इज जॉन बैकस्लैश जॉन बैकस्लैश n, ठीक है। ऐसा तो करना मतलब ये एक कर तो सकता है लेकिन बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड में। तो क्या करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। पहले ही हम अपने कैरेक्टर को पहले ही सोच के रखेंगे और उसका वेरिएबल पहले ही बना देंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टर का नाम, जॉन एक नाम है, मतलब ये इंग्लिश अल्फाबेट्स है। हम क्या करेंगे, CHAR कैरेक्टर का नाम, तो CHNAME कैरेक्टर नेम इक्वल टू, हम यहाँ पर जिनॉन पूरा नहीं लिख सकेंगे, यहाँ पर या तो X लिख सकते हैं या तो E लिख सकते हैं, मतलब सिंगल कैरेक्टर, सिंगल इंग्लिश अल्फाबेट लिख सकते हैं, जैसे कि A, मतलब यहाँ पे अंदर A, इसके अंदर मैं ABC ऐसा नहीं लिख पाऊंगा। अगर लिखा, देखिए मैं ऐसे लिख दिया कैरेक्टर नेम, ठीक है। तो अभी देखिए पहले मैं JOHN, अभी देखिए कैरेक्टर नेम ABBB लिखा है मैंने, जिनॉन नहीं लिखा। चलिए जिनॉन ही लिख देता हूं मैं, XENON, जिनॉन कैरेक्टर नेम जिनॉन। अभी इसको सेव करके इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। वो कंट्रोल X Y एंटर। फिर GCC करेंगे, GCC आउटपुट EP2, मतलब EP2 जो हमारा फाइल है, दूसरा कोई फाइल न बना के इसी फाइल को हम ओवरराइट कर रहे हैं। आपने अगर IGI2 गेम खेला होगा, उस IGI2 गेम में आपको, अगर आपको याद है, अगर आपने किया हो कि अपने गेम्स को कंटिन्यू करने के बाद सेव जो करते थे, बार बार अलग अलग जगह पर नहीं एक ही जगह पर सेव करते थे, तभी लिखा आता था डू यू वांट टू ओवरराइट। तो वही कर रहे हैं हम। तो एंटर करेंगे। देखिए ये जो इसमें क्या PRINT ये एरर नहीं है, यहाँ है एरर। तो स्कैन नेम CH नेम जिनॉन, ये नहीं हो सकता है ऐसा, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि CH नेम में सिर्फ मैं जिनॉन ही, जिनॉन का X या फिर E या मतलब सिंगल कैरेक्टर ही रख सकता हूँ, सिंगल कैरेक्टर से ज्यादा नहीं रख सकता। तो मैं फिर से उस फाइल को, तो देखिए हमारा अभी तक एरर दे रहा था, तो एरर, ताकि एरर ना आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, CH नेम के बाद हमें एक बॉक्स ब्रैकेट देना पड़ेगा। फिर हमें अपना जो भी लिखना है, जैसे कि जिनॉन नाम देंगे XENON, जिनॉन नाम देंगे जिनॉन देना पड़ेगा, फिर कोलन देना पड़ेगा, फिर कंट्रोल X करके सेव करेंगे, Y करके। अभी देखिए GCC क्या करूंगा, GCC इसी को ओवरराइट करूंगा, कोई एरर नहीं आ रहा है। कोई एरर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये पूरा कोड जो है हमारा, ये पूरा कोड सही हो गया है। क्यों सही हो गया है, नैनो करके फिर से देखेंगे। क्योंकि हमने जो यहाँ पर CH नेम है, इसके बाद ये जो ब्रैकेट ये देना जरूरी है। अभी देखिए CH नेम कर दिया हमने, कैरेक्टर नेम भी लिख दिया। अभी कैरेक्टर का एज भी तो बदलना होगा, तो कैरेक्टर का एज एक इंटीजर है, तो INT इंट स्पेस कैरेक्टर एज, कैरेज
क्या है एज। इसके बाद आपको ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं, इक्वल टू क्या देंगे 60 लिखना है 60, तो यहाँ पर कोलन दे देंगे। अभी देखिए अभी इस प्रिंट पे नाम बदलना है, तो नाम को काट के देखिए नाम को काट दिया। नाम के लिए हम यूज करेंगे %s \m, उसके बाद \n कोलन के बाद कॉमा करके हम लिखेंगे इस %s की जगह क्या रखना है ch कैरेक्टर नेम, ch नेम रखना है। और जो हमारा एज है एज को काटेंगे, एज को काटने के बाद हम लिखेंगे %d लिखेंगे तो हमारा एज देगा, d का मतलब डेसिमल, और फिर कॉमा करके लिखेंगे जो हमारा %d है उसकी जगह पर हमें क्या रखना है, तो वो रखना है कि CHARAG। ये क्या लिख दिया मैंने, तो मैं जो वेरिएबल का जो नाम लिखा है उसे चेंज करने दो, एज CH बस एक को कैपिटल लेटर कर देता हूं, अभी हो जाएगा CH तो CH कर दिया मैंने। अभी देखिए अभी आई एम हैप्पी विद, ठीक है। अभी कंट्रोल X Y एंटर। अभी मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ कंट्रोल L से। क्लियर करने के बाद मैं फिर सही से रन कर पाता हूँ, तो नैनो करके कोई फायदा नहीं। अभी जो मैंने कोड देखा है उसको EP2 अंडरस्कोर आउटपुट में ओवरराइट करते हैं, कर दिया, कोई एरर नहीं आया। अभी हम EP2 अंडरस्कोर आउटपुट, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इस फाइल को हम रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए क्या है ./ इस फाइल का नाम EP2 अंडरस्कोर आउटपुट, EP2 अंडरस्कोर आउटपुट क्या है, माय नेम इज जिनन, माय एज इज 60, आई एम हैप्पी विद दैट। और अपना फाइल खोल के भी देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर %s और %d दिया है, मैंने यहाँ पर कहीं पर जिनोम मतलब प्रिंट एफ के अंदर मैंने जिनोम नहीं लिखा है, ना ही मैंने 60 लिखा है। अभी देखिए एक और बात आपको मैं नोट करवा देता हूँ कि ये जो %s है ये कंटेनर की तरह काम करता है कि ये खाली जगह देता है प्रिंट के अंदर, ताकि मैं यहाँ पर कुछ रख सकूं। क्या रखना है उसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर लिखूं तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि %d जो है वो हमारा इंटीजर या फिर डेसिमल इंटीजर के लिए स्पेस बनाता है। %f जो है वो हमारा फ्लोट या फिर डबल और डबल नंबर के लिए जगह बनाता है। फ्लोट यानी 4 पॉइंट ये सब। फिर %c या फिर %c देखिए %c क्या बनाता है, %c सिंगल कैरेक्टर के लिए जगह बनाता है, जैसे कि a। अगर a है इसके a की जगह किसी और को, a के साथ किसी और को नहीं, सिर्फ a ही हो सकता है, a के साथ कुछ नहीं हो सकता। फिर हमारा %s जैसा कि आपने देखा कि वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए ये प्लेस किया जाता है। स्ट्रिंग मतलब किसी का नाम ऐसे करके। तो ये है हमारा वेरिएबल्स। तो अभी आज आपने ये नहीं चाहिए मुझे, आपने सीखा कि वेरिएबल्स कैसे बनाया जाता है, सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स कैसे बनाया जाता है। तो ये था हमारा एपिसोड 2 ऑफ एंड। और हम जो है एंड्रॉइड रोम 13 OS 13 OS डेवलपमेंट फेज के सेकंड फेज को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कल अपना एपिसोड 3 देखेंगे। आप भी सीखते रहिए, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। ऑब्वियसली आपको सीखना है और कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपका आज आपके पास मोटिवेशन है कि मुझे भी एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है, एंड्रॉइड ऐप ही नहीं पूरा का पूरा एंड्रॉइड डेवलप करना है। और जो हमारा एंड्रॉइड है हम अपना कस्टम रोम खुद बनाएंगे, किसी और का क्यों इंस्टॉल करेंगे, खुद बना के खुद इंस्टॉल करके खुद यूज करेंगे। तो ऐसा अगर आपका मेंटालिटी है तो आप कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा आपको, वरना आप सीख नहीं पाएंगे, फिर आप क्विट कर जाएंगे। ठीक है, ये जो हम अभी इजी पार्ट में चल रहे हैं, बाद में हम एडवांस पार्ट में भी जाएंगे, लिनक्स भी सीखेंगे। आपको पूरा लिस्ट दिया ही है इस वीडियो एपिसोड 2 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं कल जो मैंने आपको गूगल शीट दिखाया था उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके भी अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएंगे। तो इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।